हेलो गाइस, मैं न्यूज़ गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैपेबल इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है डेली रूटीन ऑफ फ्यूचर। इसके पहले की जो वीडियो हमारे हैं वो डेली रूटीन ऑफ प्रेजेंट और फिर उसके बाद हमारा डेली रूटीन ऑफ पास्ट और आज जो वीडियो है मेरा डेली रूटीन ऑफ फ्यूचर। तो डेली रूटीन को हम सुबह से शाम तक जब हम कोई हमसे पूछे तो हम बताते हैं डेली रूटीन सुबह से शाम तक का पूरी दिनचर्या कि हमने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। जब कोई पर्सन या कोई टीचर आपसे पूछता है और जब उसको बता पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम कम से कम इतना तो बता पाए कि कोई अगर हमसे पूछे कि आपकी सुबह से शाम तक की क्या दिनचर्या है तो हम उसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में उसको हम बता पाए। तो क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट के वीडियो बन चुके हैं उसको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन आज हमारा है डेली रूटीन ऑफ फ्यूचर। तो आप इसको पूरा वॉच करें और देखें, फिर आप इसका लाभ उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए फ्यूचर का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पे हमारी सारी कहानी होती है। देखिए इसके बाद हमारे कोई वर्ड्स होते हैं तो वो अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो हम 10 सेंटेंस लेके आए जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हम सुबह हम सबसे पहले हमारी दिनचर्या जो शुरू होती है कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा। क्योंकि वाह गा आया है, फ्यूचर की बात है, तो आप सीधा कह देंगे आई वेक अप। आई विल लगाएंगे, आई विल वेक अप। अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो अर्ली लगा दीजिए, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब चूंकि टुमारो है, फ्यूचर की बात तो टुमारो लगा दीजिए, ठीक है। आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो, मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, चूंकि बात फ्यूचर की हो रही है। फिर आप कहेंगे कि भी मैं मॉर्निंग वॉक जाऊंगा, तो फिर के लिए हम लोग आते हैं देन लगाते हैं, THEN, देन मतलब का मीनिंग्स होता है फिर क्या करता हूं, फिर मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूं। आई विल गो टू फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक। देन आई विल गो टू फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फिर मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूं। इसके बाद फिर क्या है, फिर मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आता हूं। देन फिर मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आऊंगा। आई विल कम बैक माई होम, ठीक। फिर मैं आई विल कम बैक माई होम, फिर मैं अपने घर वापस आऊंगा। फिर आप कहेंगे फिर मैंने अपने दांतों में ब्रश करूंगा। देन आई विल ब्रश माई टीथ। देन आई विल ब्रश माई टीथ, फिर मैं अपने दांतों में ब्रश करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर आप कह सकते हैं फिर मैं नाश्ता लूंगा। देन आप इस पर लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा कॉमा लगा देते आइएगा, थोड़ा सा पॉज देते हुए। देन फिर मैं नाश्ता लूंगा, तो आई विल टेक ब्रेकफास्ट। देखिए विल और शैल का प्रयोग, शैल का भी प्रयोग होता है, लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग शैल का प्रयोग नहीं करते, सभी विल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके लिए शैल भी लगा सकते हैं। ही सी इट के लिए विल लगाते हैं, तो आई वी डी के लिए शैल लगाते हैं। तो आप, लेकिन ज्यादातर आजकल इंग्लिश में विल का ही प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग ना के बराबर होता है, ठीक है। तो शैल का प्रयोग भी कर सकते हैं आप, लेकिन विल का ज्यादा आजकल चलन में है, बहुत कम रह गया, रेयर टू रेयर कोई यूज करता है। तो देन आई विल
टू का ब्रेकफास्ट, फिर मैं ब्रेकफास्ट पे नाश्ता लूंगा और फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होऊंगा। तो देन आई विल बी गेट रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, बी हमने इसलिए लगा दिया हूं क्योंकि कंटिन्यू को प्रेजेंट कर रहा है। विल भी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि होऊंगा इस वजह से जैसे हमारा कंटिन्यूअस में होता है, इसलिए हमने बी लगा दिया है। चाहे तो इसको आप लगाएं और चाहे तो इसको ना लगाएं। तो इसमें क्या होगा, आई विल बी गेट रेडी फॉर स्कूल, फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होऊंगा। फिर आप कहेंगे मैं फिर स्कूल जाऊंगा। देन आई विल गो टू स्कूल। थोड़ा साफ लिख देते हैं इसको। आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, इसके बाद फिर आप अपने हैबिट को क्या बताएंगे, फिर मैं शाम को स्कूल से घर वापस आऊंगा। देन आई विल कम बैक फ्रॉम स्कूल इन द इवनिंग। अगर आपने कल कह दिया है तो यहां पे आप टुमारो लगा दीजिए। ठीक, तो देन आई विल कम बैक फ्रॉम स्कूल इन द इवनिंग टुमारो, मैं कल शाम को वापस अपने घर आऊंगा। देखिए यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमारा फॉर का इस्तेमाल हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये फॉर का मतलब होता है कि देखिए जब कहीं फॉर लगाते हैं तो फॉर के बाद हमारी नाउन होना कंपलसरी है। चूंकि हमारा स्कूल नाउन है, देखिए फार है, फार के बाद हमने स्कूल लगा दिया, चूंकि स्कूल हमारा नाउन है इसलिए फार के बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। टू जब लगाते हैं तो उसके लिए भी के का मीनिंग देता है, फॉर भी टू के कई प्रयोग होते हैं, लेकिन टू के बाद जब हम कोई चीज लगाते हैं तो उसमें हम वर्ब लगाते हैं, यानी टू के बाद जब कोई चीज हम लगाते हैं तो उसमें हम वर्ब लगाते हैं। और भी कई कंडीशन में लगाते हैं टू, वो तो टू के डिटेल वीडियो पता लगेगा, लेकिन टू के बाद ज्यादा तो वर्ब लगता है। ठीक है, वर्ब लगानी होती है, क्योंकि फार है, फार के बाद हम क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन, टू लगा देंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, टू के बाद वर्ब आती है और वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका ये हो गया। इसके बाद आप बता सकते हैं फिर मैं खेलने जाऊंगा। देन आई विल गो टू क्रिकेट, क्रिकेट खेलने जाऊंगा, प्ले क्रिकेट। ठीक है, और इसके बाद फिर आप बता सकते हैं फिर मैं कोचिंग जाऊंगा। देन आई विल गो टू कोचिंग। तो इस तरह से हमारे 10 सेंटेंस हो गए। आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो, मैं कल मैं सुबह जल्दी उठूंगा। देन आई विल गो टू फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फिर मैं कल मॉर्निंग वॉक जाऊंगा। देन आई विल बी कम बैक माई होम, फिर मैं अपने घर वापस आऊंगा। देन आई विल ब्रश माई टीथ, फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करूंगा। देन विल टेक ब्रेकफास्ट, फिर मैं ब्रेकफास्ट लूंगा। देन विल बी गेट रेडी फॉर स्कूल, फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होऊंगा। देन आई विल गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाऊंगा। देन आई विल कम बैक फ्रॉम स्कूल इन द इवनिंग टुमारो, फिर मैं कल स्कूल से शाम को वापस आऊंगा। देन आई विल गो टू प्ले क्रिकेट, फिर मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा।
देन आई विल गो टू कोचिंग, फिर मैं कोचिंग जाऊंगा। तो ये हमारे 10 जो ट्रांसलेशन है हमारे डेली रूटीन के, डेली रूटीन ऑफ फ्यूचर। इसके पिछले जो वीडियो बने हैं वो प्रेजेंट, डेली रूटीन ऑफ प्रेजेंट, डेली रूटीन ऑफ पास्ट और डेली रूटीन ऑफ फ्यूचर। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप पूरा वॉच करेंगे। जो भी कमेंट हो, जो रिप्लाई होगा, जो कमेंट दे वो रिप्लाई होगा, सजेशन दे। आने वाली वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।